Today we study pseudo-fast order reaction. What are the pseudo-fast order reaction? Those reaction which are not really fast order, but some certain condition they are act as fast order are known as pseudo fast order रिएक्शन। वो रिएक्शन बायोमोलिकुलर भी हो सकती हैं, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस के ऊपर दे एक्ट एज द फास्ट ऑर्डर। दोज रिएक्शन विच आर नॉट रियली फास्ट ऑर्डर, जो एक्चुअल में फास्ट ऑर्डर नहीं होते हैं, बट सम सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशंस के ऊपर दे आर एक्ट एज द फास्ट ऑर्डर। मीन्स दोज रिएक्शन विच आर नॉट रियली फास्ट ऑर्डर बट सम सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशंस के ऊपर दे आर एक्ट एज द फास्ट ऑर्डर। एग्जाम्पल में हमारे पास है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। इस हमारे पास हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 इथाइल एस्टर। इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे वाटर के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो एस्टर में यहाँ पर ये ऑक्सीजन और ये कार्बन, ऑक्सीजन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये कार्बन हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव। ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन और वाटर कैन ब्रेक इनटू एस पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, CH3C डबल बॉन्ड O प्लस से कौन जुड़ेगा OH माइनस, तो CH3C डबल बॉन्ड इस कार्बन प्लस से कौन जुड़ेगा OH माइनस, एसिटिक एसिड प्लस CH3CH2O माइनस, CH3CH2O माइनस से कौन जुड़ेगा H पॉजिटिव OH। क्लियर। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई आपके पास, K CH3 COO CH2 CH3 एंड H2। तो इसके अनुसार तो हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर है ना, क्या है सेकंड ऑर्डर, लेकिन यहाँ पर हम H2 को क्या लेंगे, एक्सेस में लेंगे। किस में लेंगे, एक्सेस में। और अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन मेथड, जो रिएक्टेंट एक्सेस में होता है रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड नहीं करती है। द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, सो रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट डिपेंड अपॉन दैट रिएक्टेंट। यानी जो रिएक्टेंट हमारे पास एक्सेस अमाउंट में होता है रेट ऑफ रिएक्शन उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पर वाटर भी डिपेंड नहीं करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी आपके पास, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K CH3 COO CH2 CH3। ये हमारे पास कंडीशन लगा दी, इट एक्ट एज द फर्स्ट ऑर्डर। एक्चुअल में रिएक्शन हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर नहीं थी, लेकिन हमने ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन मेथड में क्या कहता है कि वाटर हमने एक्सेस मान लिया, और जो रिएक्टेंट एक्सेस में होता है रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड नहीं करती। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट है इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। सेकेंड एग्जाम्पल है इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर क्या है, ये हमारे पास सुक्रोज C12H22O11, और जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है एसिड के प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज प्लस में फ्रुक्टोज होता है C6O6 प्लस ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। यानी कि हम डिग्री ऑफ रोटेशन से लेके चलेंगे इसको, हालांकि हम बायोमोलिकुल्स में स्टडी करेंगे। यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल की फॉर्मूला याद रखिए, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। क्लियर। अब हमारे कुछ एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स रह गई थी, उनको सोल्व करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन 2A + B A to B में चेंज हो गया, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या दे रखी है, रेट इज इक्वल टू K A⁻1 और B⁻2। K हमारे पास गिवन है 2 × 10⁶। कैलकुलेट द इनिशियल रेट, हमें इनिशियल रेट निकालें जब क्या कह रहा है कि A हमारे पास कितना 0.1 और B हमारे पास है 0.2। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, डायरेक्ट इस इक्वेशन पुट कर दीजिए,
के हमारा कितना है 2 × 10⁶, ए कितना है 0.1 और बी कितना है 0.2 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है रेट ऑफ रिएक्शन 2 × 10⁶, 0.1 × 0.04। सोल्व कर लेंगे इसको। क्लियर। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं थी, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट गिवन आपके पास, इनिशियल कंसंट्रेशन है ए और बी की इनिशियल कंसंट्रेशन भी है, तो डायरेक्ट आ गया आपका, सीधा पुट कर दीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान देखिए, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर एज रिड्यूस टू, इस क्वेश्चन में मेन है एज रिड्यूस टू। तो हमारी क्वेश्चन लिखिए 2a + b, a to b में कन्वर्ट हो गया। ए की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी 0.1 और बी कितना 0.2 इनिशियल कंसंट्रेशन, और के कितना है 2 × 10⁶, और इसकी रेट क्या रिप्रेजेंटेशन रखी है KAB²। ये तो एक्सपेरिमेंटल रेट ऑफ रिएक्शन जो ऑर्डर हमारे पावर्स में है। लेकिन इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से एक बार, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, हमें रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करनी है आफ्टर ए इज रिड्यूस्ड टू। टू का मतलब है पहले ए हमारा 0.1 था, अब कितना हो गया 0.06 हो गया। ए रिड्यूस हो कितना हो गया आपका, तो बी कितना होगा ये देखिए। ए तो हमारे पास पहले था 0.1, अब रिड्यूस टू, ये हमारा क्या है रिड्यूस्ड टू, इसका मतलब ए 0.1 से कितना होगा 0.06 हो गया। तो इसकी कंपैरिजन बी कितना डिक्रीज होगा, ये मेरे किस ए की कंपैरिजन बी कितना डिक्रीज होगा, ये सबसे मेन है। तो हमारे पास बी कितना है 0.2 है। क्लियर। तो ये कितना डिक्रीज होगा इसको देखिए। अब हमारे पास ए प्रोडक्ट में कितना डिकम्पोज हुआ, देखिए पहले 0.1 था, अब कितना होगा 0.06, तो डिकम्पोज कितना हुआ 0.1 में से हम माइनस कर दे 0.06, तो 0.04 प्रोडक्ट में चेंज हुआ ना आपका ए प्रोडक्ट में कितना चेंज हुआ, ए चेंज इनटू प्रोडक्ट, हमारा ए प्रोडक्ट में कितना चेंज हुआ, यानी ए कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। हमारे पास इनिशियल कितना था 0.1 था, अब कितना है 0.06, 0.06 तो बचा है ना, अब हमारे पास लेफ्ट है, तो 0.04 डिकम्पोज हुआ ना आपका प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ आपका। ए पहले था 0.1, 0.06 अब हमारे पास लिव है, बचा हुआ लेफ्ट है, तो प्रोडक्ट में कितना कन्वर्ट हुआ, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दिया 0.04। अब मीन ये है पहले 0.2 था बी, अब बी कितना बचेगा, यानी ए के 2 मोल थे तो बी का कितना मोल था 1। इसका मतलब बी का जो डिकम्पोजिशन अमाउंट वो ए से क्या होगी हाफ होगी ना, अरे यस ए से क्या होगी हाफ, यानी बी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। इस लाइन को ध्यान से देखिए भी आप। अकबर अब बी हमारा कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ए तो 0.04 डिकम्पोज हो रहा है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, बी इसकी कंपैरिजन कितना कन्वर्ट होगा, ए के 2 मोल्स कन्वर्ट हो रहे हैं तो बी का कितना मोल कन्वर्ट हो रहा है 1। इसका मतलब बी तो ए से हाफ ही कन्वर्ट होगा, बी तो क्या ए से हाफ ही कन्वर्ट होगा। क्लियर। यानी जो बी है वो ए से क्या होगा हाफ ही कन्वर्ट होगा आपका, और बी जब ए से हाफ ही कन्वर्ट होगा इसका मतलब 0.04 का हम हाफ कर दें। क्लियर। अगर ए हमारा 0.04 डिकम्पोज हुआ ये कन्वर्ट हुआ है तो बी तो इससे हाफ ही होगा, इसका हाफ कर दिया 0.02 होगा, कितना होगा 0.02। अब बी की कंसंट्रेशन क्या बचेगी हमारे पास फाइनल 0.2 में से 0.02 क्या कर दिया हमने माइनस कर दिया, 0.02 में से हमने क्या माइनस कर दिया 0.02, ये बचेगा 0.18 बचेगा, कितना बचेगा 0.1। क्लियर। दोबारा देखिए ब्रीज तक को, यहाँ तक के क्वेश्चन को दोबारा देखिए। देखिए पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, हमें रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट दे रखी है, रेट इज इक्वल टू के A⁴ B⁴ के हमारे पास गिवन है, ए और बी की कंसंट्रेशन गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया आपके पास, के हमने पुट किया, ए पुट किया और बी पुट किया, हमारे पास ही आ गया। लेकिन अब हमारे सेकंड क्वेश्चन में क्या करें कि कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर एज रिड्यूस टू, ए हमारा रिड्यूस होकर कितना होगा 0.06, यानी ए पहले कितना था 0.1 अभी कितना होगा 0.06, तो ए की तो फाइनल कंसंट्रेशन आ गया हमारे पास, ए की फाइनल कंसंट्रेशन क्या आ गई 0.06।
क्लियर। ये तो हमारे पास दे रखी है रिड्यूस टू, तो ये तो हमारा ए पहले 0.1 था, अब 0.06 हो गया। तो ए प्रोडक्ट में कितना चेंज हुआ, 0.1 में से 0.06 माइनस कर दिया, तो इसका मतलब 0.04 मोल पर लीटर प्रोडक्ट में चेंज हुआ ना आपका। तो इसकी कंपेरिजन बी कितना चेंज होगा, तो जब ए के 2 मोल्स प्रोडक्ट में चेंज हो रहे थे तो बी का तो सिर्फ 1 मोल चेंज हो रहा था। इसका मतलब बी तो ए से क्या हो रहा है, हाफ चेंज हो रहा है। तो बी कितना चेंज होगा, 0.04 डिवाइड बाई 2, 0.02। क्लियर। अब हमारा बी पहले था 0.2, इसमें 0.02 कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो अब कितना बचा हमारे पास 0.018। तो बी की कंसंट्रेशन क्या आ गई 0.18। तो यहाँ पर जो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन इजकल टू के हमारा सेम है कॉन्स्टेंट 2×10⁶। ए की कंसंट्रेशन क्या है 0.06 और बी कितना है 0.18 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेंगे, 2×10⁶ 0.06 यानी 0.18 इंटू 0.18। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए एक बार आप, इसमें थोड़ा डाउट भी है। ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए के अनुसार क्या है फर्स्ट ऑर्डर, एंड सेकंड ऑर्डर इन बी। ए के अनुसार है फर्स्ट ऑर्डर और बी के अनुसार क्या है सेकंड ऑर्डर। राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो पहला हमारा क्या है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होगी, dx अपॉन dt इज इक्वल टू, यहाँ पर रेट कॉन्स्टेंट के। अब ए के अनुसार क्या है फर्स्ट और बी के अनुसार क्या है सेकंड। ए के अनुसार फर्स्ट और बी के अनुसार क्या है सेकंड। ओके, हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन dx बाई dt। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होगी आपकी dx बाई dt इज इक्वल टू k a की पावर 1 b की पावर 2, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू dx अपॉन dt इज इक्वल टू k a की पावर 1 और b की पावर 2। यहां तक हो गया। लेकिन अब सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। ये कह रहा है सेकंड क्वेश्चन इधर करता हूं मैं, थर्ड इधर करता हूं। अगर बी की कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ाएंगे तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमारे पास रेट क्या है बी के ए और बी की पावर 2। बी की कंसंट्रेशन 3 भी हो गई तो रेट क्या होगी भी आपके पास के ए और बी के स्थान पर कितना भरेंगे 3b का स्क्वायर। तो हमारे पास आउट कितना आएगा 9k ए और बी की पावर, ये 3 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा आपके पास। तो कितना टाइम्स इंक्रीज होगी 9 टाइम्स। कितने टाइम्स इंक्रीज हो गई 9 टाइम्स इंक्रीज होगी। दोबारा देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू dx अपॉन dt। के ए के अनुसार है फर्स्ट ऑर्डर तो ए की पावर 1, बी के अनुसार है सेकंड ऑर्डर तो बी की पावर 2, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि रेट पे क्या चेंज होगा, रेट में क्या चेंज होगा जब बी की कंसंट्रेशन कितना बढ़ाएंगे हम 3 टाइम्स। इसका मतलब रेट हमारे पास दे रखी के ए की पावर 1 और बी की पावर 2। अगर बी को हमने कितना बढ़ा दिया 3b, मतलब बी की कंसंट्रेशन हमने 3b कर दी, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारे पास देखिए बी क्या होगा आपके पास 3b हो गया, तो ए आपका एज इट इज बी के स्थान पे 3b, 3 जो बाहर आएगा तो क्या होगा 9 के ए बी के पावर 2 मीन्स 9 टाइम्स इंक्रीज होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास रेट तो यही है, रेट इजकल टू के ए की पावर 1 बी की पावर 2। यहाँ तक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हमारे पास ए और बी की डबल कर दी हमने। ए की कंसंट्रेशन क्या हो गई 2a और बी की कंसंट्रेशन क्या हो गई 2b। तो हमारे पास रेट क्या होगी भी के 2a और ये 2b का स्क्वायर। तो हमारे पास ये कॉन्स्टेंट बाहर आएंगे तो 2 इंटू 2 4 और इंटू 2 8 के ए और बी की पावर 2। तो हमारे पास कितना टाइम्स हो गया 8 टाइम्स इंक्रीज हो गया। कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया आपके पास 8 टाइम्स। सिंपल सा क्वेश्चन था, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं चाहिए। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर का प्रेशर की टर्म्स में क्वेश्चन हमारा। द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2। हमारे पास टाइम है 0 to 100, प्रेशर है 0.2 0.6।
तो यहाँ से रेट कांस्टेंट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। हमें रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करना व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65। तो पहले रेट कांस्टेंट देखिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये देखिए। तो के तो कैसे आएगा हमारे पास, देखिए जब टाइम 0 है तो हमारे इनिशियल प्रेशर 0.5, क्लियर। टाइम 100 है तो हमारे पास ये टोटल प्रेशर कितना हो गया, 0.6। तो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, 2.303 अपॉन के अपॉन टी log पी नोट अपॉन 2p नोट माइनस पी टी, क्लियर। तो के क्या आ जाएगा यहाँ से, 2.303 अपॉन 100 log पी नोट कितना है 0.5, 2p नोट 0.5 और माइनस पी टी 0.6। यहाँ से आप के सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। के यहाँ से सोल्व हो जाएगा, 2.303 अपॉन 100 log 0.5 ही 10 हो गया, और 1 में से माइनस करेंगे तो 0.4 हो जाएगा, यानी 5/4 आप सोल्व कर सकते इसको। के 2.303 अपॉन 100 log 5 माइनस log 4, तो के कितना होगा 2.303 अपॉन 100 log 5.6990.6020। आगे इसको आप सोल्व कर सकते हैं के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा देखिए, रेट कांस्टेंट देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम आपके पास 0 है तो ये प्रेशर है, तो ये कौन सा प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर। और जब टाइम 100 है तो ये प्रेशर है, तो ये कौन सा है, टोटल प्रेशर। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है अभी आपका, के इजकल टू 2.303 अपॉन टी log पी नोट अपॉन 2p नोट माइनस पी टी, ये फॉर्मूला है। के टाइम रखा आपने, पी नोट रखा 0.5, 2p नोट और माइनस पी टी, आपने इसको सोल्व कर लिया, हमारे पास आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या, हमें कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकाली इस रिएक्शन की, SO2 Cl2 SO2 प्लस Cl2। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगी भी आपकी, इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या बनेगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के SO2 Cl2 की कंसंट्रेशन, के SO2 Cl2 की कंसंट्रेशन। क्या आपका रेट कांस्टेंट SO2 Cl2 की कंसंट्रेशन, के तो हमारे पास यहाँ से आ गया। अब हमें इसकी कंसंट्रेशन रिक्वायरमेंट है ना, तो इनिशियल प्रेशर तो चेंज होगा नहीं, इनिशियल प्रेशर तो कितना है 0.5 है। उस टाइम ये क्या थे 0 बिफोर द रिएक्शन स्टार्टिंग, इनिशियल प्रेशर 0.5, ये 0 ये पी डिकम्पोज हुआ है, पी होगा तो कितना होगा 0.5 माइनस पी। तो टोटल प्रेशर क्या होता है इन सभी का सम, और टोटल प्रेशर जब कितना होगा 0.65, हमें ये टोटल प्रेशर लेगा, इस टोटल प्रेशर पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है 0.65 पे। तो टोटल प्रेशर क्या होता है, दिस प्रेशर का सम, तीनों का सम हो गई, क्रॉस हो गई, तो P कितना हो गया, इस माइनस होगा तो 0.65 माइनस 0.5 दैट इज 0.15, क्लियर। अब हमारे पास इस SO2 Cl2 की जो कंसंट्रेशन है SO2 Cl2 वो कितना है 0.5 माइनस P है ना, 0.5 और P कितना है 0.15, तो ये कितना बचेगा 0.35, कितना बचेगा 0.35, क्लियर। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के SO2 Cl2 की कंसंट्रेशन, के हमारा रेट कांस्टेंट तो यहाँ से आएगा आपका, और SO2 Cl2 की कंसंट्रेशन क्या है 0.3, आ जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन। इसको दोबारा देखिए, जब टाइम 0 था, जब टाइम क्या है 0, तो ये प्रेशर क्या है इनिशियल प्रेशर P नोट, जब टाइम 100 है तो ये क्या है फाइनल प्रेशर। तो K निकालने का फॉर्मूला क्या है 2.303 अपॉन टी log P नोट अपॉन 2p नोट माइनस पी टी, P नोट 0.5 और PT 0.6, हमारा क्या आ जाएगा, सोल्व कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, हमें रेट ऑफ रिएक्शन कब निकाले, जब टोटल प्रेशर क्या होगा 0.65, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा के SO2 Cl2 किस में कन्वर्ट होगा SO2 प्लस Cl2, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली होती है। हो गया यहाँ तक, इनिशियल प्रेशर 0.5 है तो फिक्स है, ये 0 ये P में डिकम्पोज है, P में वहाँ 0.5 माइनस P हो गया। लेकिन हमें रेट ऑफ रिएक्शन कब निकालनी है, जब टोटल प्रेशर क्या होगा 0.65 होगा, तो 0.65 टोटल प्रेशर क्या होता है दिस प्रेशर का सम हो गया, P
पी से पी क्रॉस हो गया तो ये पी कितना आ गया, ये इधर जाके माइनस हो गया 0.15। तो SO2Cl2 की कंसनट्रेशन क्या हमारे पास ये है ना 0.5 माइनस पी, 0.5 माइनस पी, पी की वैल्यू रखी 0.35। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है K इंटू SO2Cl2, K की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, SO2Cl2 की 0.35 आ गई। ओके।